विकास की नींव तो रख दी गई, लेकिन लोग जो थे उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस लोगों के मन को चौधरी देवीलाल ने पकड़ा। मैं एक मोटे तौर पे इनमें थोड़ा एक अंतर हो जाएगा। मैं चौधरी सुल्तान सिंह से आप परिचित हैं, उनसे पूछा गया, वो उनका भी सबके साथ रहा, वो नहीं रहे, लेकिन आप एक एक लाइन उनकी बोलते हैं। किसी ने पूछा कि आप चौधरी बंसीलाल के साथ रहे, क्या खासियत थी? और ऐसे ही देवीलाल के बारे में पूछा और भजनलाल के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने बड़ा सटीक सा जवाब दिया। आप उसको समझ सकते हो कि इनका अलग अलग विजन के लोग हैं, ये समानता नहीं पाएंगे कहीं भी। बंसीलाल जी के बारे में ये बोले कि हरियाणा तो बालक था, खा पिला के बड़ा करया भाई, गाभरू कर दिया उसने, हो गई हरियाणवी उसमें टच है ये। चौधरी देवीलाल के बारे में उन्होंने कहा कि भाई चौधरी देवीलाल तो पंचायती आदमी थे और सबकी सुनते थे। जगा दिया ना हरियाणा उसने भाई, सोया पड़ा था तो जगाने का काम बड़ा कराया उसने। फिर चौधरी भजनलाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उसकी भाई की बात करें, वो तो न्यारी किस्म का आदमी था, जूते पैर के भी चढ़ गया तो अगला ना नहीं करी कदे। तो आप समझ सकते हो कि तीनों आदमी की दृष्टि, तीनों आदमी का स्वभाव अलग अलग रहा है। चौधरी देवीलाल जो उदार मदद दी जा सकती है, मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ। जैसे तकरीबन देश में एक तमिलनाडु को छोड़ करके जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कंसेशनल टैरिफ थी और सब जगह मीटर्ड सप्लाई थी, और बहुत सारा एरिया इस देश में भी, हरियाणा में भी ट्यूबवेल से सिंचित है खेती। लेकिन ट्यूबवेल की खेती यदि मीटर्ड सप्लाई थी तो इतनी खर्चीली हो जाती थी कि किसान को किसी की तो लागत भी पूरी नहीं हो पाती थी। सब यदि वो चोरी नहीं करते थे, या तो चोर का लाओ या फिर वो बिजली बोर्ड को दो करके। तो चौधरी देवीलाल ने इस बात को समझा, और क्योंकि मैं उस टाइम विधायक था और मेरी ही मांग पे, और बहुत सारे लोगों ने जब उनसे ये चर्चा की तो मेरे से कहा कि हाँ ये आप जो कह रहे हो ये ठीक है। लोहारू में एक रैली थी, बहुत लोगों ने उनको, किसान नेता जब आए नहीं थे उस सीन पर भी, लेकिन चापलूस किस्म के लोग हैं जो केवल अपनी बातों से, भाषणों से नेता को प्रसन्न करने की कला होती है जिनमें, उस टाइम भी थे। तो कहा जी आप देश में सबसे बड़े किसान नेता हो। मेरी बारी आई, मैंने कहा जी किसान नेता जब कहलाओगे जब इनकी ज़रूरत पूरा करो। यहाँ के किसानों की ज़रूरत है पानी माफी का ज़मीन के नीचे, लेकिन नहरों में तो नाम मात्र का आबियाना लगता है। आप यहाँ पर फिक्स रेट कर दो, जिसको फ्लैट रेट बोलते हैं। मेरी बात को उन्होंने समझा, उन्होंने अच्छी बात थी उनमें। बिजली बोर्ड के उस टाइम के अधिकारियों से भी पूछताछ की वहाँ पर। उन्होंने खुद में कहा कि मेरे को कोई ट्यूबवेल दिखाओ, कुआं दिखाओ। मैंने कुआं दिखाया उनको और कहा कि हाँ ये ज़रूरत है। उन्होंने, जब मैंने ये कहा तो उन्होंने वो अनाउंस किया, और फ्लैट रेट और स्लेब प्रणाली, यानी जितना गहराई होगी उतना ही कंसेशनल होगी टैरिफ, वो बात मानी। हरियाणा से ये चीज़ पंजाब में गई, पंजाब के बाद में पूरे देश में आज जिस तरह से बेलगाम था बिजली का खर्चा, उस पर अंकुश लगा और कंसेशनल टैरिफ की नींव डाली उन्होंने। आपको याद होगा, यदि आपने विजिट किया होगा, तो उस टाइम लोकदल के ऑफिस में मैं बैठता था, और 87 के चुनाव से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा झमेला हुआ चौधरी भजनलाल जी के टाइम में, और वो इसको फ्लैट रेट को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि बिजली बोर्ड के जो ऊपर अधिकारी थे वो उनकी सोच नेगेटिव थी किसानों के प्रति, वो उनकी तकलीफ़ को नहीं समझते थे। तो ऐसा मूव हुआ तो एक लोहारू में आंदोलन चला। महावीर नाम का एक युवक फरटिया, वो गोली चलने से शहीद हो गए।
हमने, और हीरानंद आर्य उस टाइम हमारे साथ विधायक होते थे मेरे टाइम में ही, बलबीर गरेवाल होते थे, अब तो वो नहीं रहे बेचारे। हमने इसके खिलाफ की फ्लैट रेट और स्लैब प्रणाली है, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। 51 आदमियों का एक जत्था साइकिल पर लोहारू से चल करके राजभवन पहुंचा हरियाणा के में, सुनी नहीं गई हमारी। तो हमने एक रैली की थी 80 में, और किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया, केवल मोटे तौर पर 2 इश्यूज़ थे उसमें। ये 80 की बात बता रहा हूँ मैं, जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई थी। और तो उसमें 2 इश्यूज़ हैं जिसका पम्पलेट आज भी मेरे पास रिकॉर्ड के लिए है। उसमें हमने 2 रखी कि जो टैरिफ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें फ्लैट रेट स्लैब प्रणाली है, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। और दूसरा, क्योंकि केवल नौकरी पेशा लोग ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सेवा के रूप में कर रहे हैं ना, लेकिन प्रोडक्शन में तो और लोगों का भी बहुत हिस्सा है, चाहे वो कामगार हों, चाहे वो किसान हों, तो उनकी भी बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए, ताकि उनका जो आखिरी समय है वो एक चिंता में और ज़रूरत में जो ना बीते। तो मैंने जब लोकदल ऑफिस में बैठा था तो लिखवा दिया था हरे अक्षरों में कि सरकार बनते ही हरियाणा के हर स्त्री पुरुष को जिसकी उम्र 60 से ऊपर होगी उसको 100 रुपये माहवार पेंशन मिलेगी। यह आपने भी देखा होगा। तो 87 में सरकार बनी तो ये भी हुआ। हरिजन चौपाल का विजन है, क्योंकि हैं हरियाणा में जो है सामूहिक जो है पंचायत घर हैं, जिसको अलग अलग नामों से, कोई चौपाल के नाम से बोल देता है, कोई सांझा है, कोई कुणबे की है, पर आमतौर पर गांव का एक सामूहिक जगह होती है, लेकिन वो कम पड़ जाती थी ब्याह शादियों में या दूसरे आयोजन में। और हरिजनों को तकलीफ़ ना हो, वंचित तबके लोग, उनके लिए चौपाल का हुआ। उस टाइम साइकिलों पर टोकन टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पर लगता था, उसको किया। तो उनका चिंतन डेवलपमेंट का विजन नहीं था चौधरी देवीलाल का, लेकिन उदार मदद जो आम आदमी को हो सकती थी, जो उसको रिलीफ देने वाली थी, उसको हेजिटेट नहीं करते थे बिल्कुल भी। उनको समझ में आनी चाहिए कि आम आदमी को मदद मिल जाएगी, तो ऐसी वो करते थे। लेकिन उनके जो वारिस आए आगे, उनमें न तो डेवलपमेंट का विजन था और न आज है, और न उनमें कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है, उसको तकलीफ़ क्या है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया, जो आज भी जारी। हरियाणा की जो सामाजिक संरचना रही है, अब तो खैर उसमें बदलाव आ गए, लेकिन मैं उस दौर के हिसाब से कह रहा हूँ। कम्युनिटियों को ये लगता था, डिफरेंट कम्युनिटी को, कि तुम्हारा जैसे बैंक अपना यदि लोन देता है तो लेने वाले से ज़्यादा ध्यान उसका गारंटर पर होता है। चौधरी देवीलाल ने ये एक महत्वपूर्ण कही है आपको, वो जो एक उछाल आया उनकी राजनीति में, एक जो चढ़े, उन्होंने एक एक आदमी को जो सामाजिक दृष्टि से किसी वर्ग के किसी आदमी को गारंटर को देखता है कि ये गारंटर रहेगा यदि सत्ता में हिस्सेदार होगा, वो उसने सफलतापूर्वक हासिल की। वो मंजिल, वो सीढ़ियाँ सफलता के साथ चढ़ी उन्होंने। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बनिया कम्युनिटी से बनारसी दास गुप्ता को पकड़ा, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कृपाराम पूनिया को पकड़ा, उन्होंने दक्षिण हरियाणा के दिग्गज रहे राव वीरेंद्र सिंह को पकड़ा, उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को के लिए भगवत दयाल को पकड़ा। तो इसी तरह से डिफरेंट जो क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनसे ऐसे ऐसे आदमी पकड़ लिए कि सिर्फ ये हुआ कि यदि कांग्रेस का विकल्प है तो ये है जहाँ सब के हितों की रक्षा की गारंटी है। ऊपर गए, लेकिन वो चीज़ें जारी नहीं रख सके उनके जो वारिस थे।